कहते हैं कि ये प्लास्टिक का है। हाँ तो भाई ये प्लास्टिक का है, इसका ये भी प्लास्टिक का है। तो भाई लोग 8,000 किलोमीटर मेरा स्कूटर आज आपको रिव्यू देते हैं कि एक्चुअल में ये वर्कफुल है या नहीं है, या खरीदना चाहिए या खरीदना नहीं चाहिए। और एक इसका बड़ा दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। वो सब लोग कैसे, आई होप आप सब सही होंगे। सो दोस्तों मैंने आपको बताया 8,000 किलोमीटर चल जाएगा तो आपको इसका रिव्यू दूंगा। सो दोस्तों आज ये चल चुका है 8,129 8,000 किलोमीटर मेरा स्कूटर चला है। तो भैया सबसे बड़ी चीज़ कि मैं बड़ा खुश हूँ। क्यों? सबसे बड़ी चीज़ ज़ीरो पेट्रोल। और सबसे बड़ी चीज़ लोगों की जो इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि भाई वो कहते हैं कि भाई इसमें बिजली कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी कंजम्पशन हो जाएगी कि भाई उतने की थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भाई लोग आप बिल्कुल सरासर गलत हैं। क्यों? क्योंकि भाई लोग मैं यूज़ कर रहा हूँ स्कूटर, मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो एक्चुअली जो चलाता है, जिसके पास है, वही ये सारी चीज़ें आपको बता सकता है। अदर बंदा आपको इसके बारे में कुछ ढंग से चीज़ें, और आपको अदर बंदा आपको इसके बारे में कोई ढंग से नॉलेज नहीं दे पाएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। तो भाई लोग मैं बताता हूँ आपको इसमें सबसे प्यारी चीज़ जो ओला वालों ने कर दी है कि भाई आपको दिखाता हूँ। जो ओला वालों ने जो नया एयर स्कूटर आया ओला का, ये बीच में से ये चीज़ बिल्कुल प्लेन कर दी है। फर्स्ट एयर ओला एयर के अंदर जो अभी जस्ट मेरे लेने के बाद लॉन्च हुआ, भाई लोग ओला वालों ने हटा दिया, बिल्कुल फर्स्ट प्लेन कर दिया। इसी वजह से कई लोग जो समझते हैं उनकी मजबूरी बन गई थी कि हमें iQube में जाना पड़ रहा था, हमें एथर में जाना पड़ रहा था, हमें शिफ्ट होना पड़ रहा था। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉर्ट कर दिया ओला वालों ने। क्या कि बेसिकली इसको प्लेन करने के कारण क्यों हमें इसकी सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, और मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, इस चीज़ से मैं भी बहुत दुखी हूँ। बट लेकिन इसके वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि स्कूटर लेना लोगों ने बंद कर दिया, सबसे बड़ी चीज़। तो भाई लोग ये चीज़ बहुत अच्छी करी, ओला ने हटा दी। वाकई में एयर में बड़ा बेनिफिट है। और भाई लोग जो चलता है ना ये, तो मेरे ख्याल से 5 से 7 सेकंड के अंदर ये भाई साहब 90 किलोमीटर ऐसे लगता है, बस लगभग हार्डली बस सिर्फ टोटल 2 और 90 किलोमीटर ऐसे रॉकेट की तरह भागता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। भाई कार वाला भी कई बार सोच पड़ जाता है कि भाई मुझसे रोक के लोग पूछने लग जाते हैं कि भाई ये स्कूटर है कौन सा, कि भाई जो रुक ही नहीं रहा, वो गेयर बदल रहे हैं। मैं सिर्फ एक्सप्लेट करता हूँ, स्पोर्ट्स मोड लगाता हूँ, रॉकेट की तरह ये भागता हो जाता है। सोचो इसमें हाइपर मोड नहीं है, अगर हाइपर मोड होता तो तबाही मचा देता। तो भाई जिस पर हाइपर मोड है सोचो उसको तो छूना नामुमकिन जैसा है। भाई सब सच में इसमें स्कूटर में पैसे आपके वसूल है, जितने भी खर्चोगे आपके पूरे के पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। भाई लोग रही इसकी कॉस्टिंग की बात, तो भाई सही बताऊँ, लोग कहते हैं कि इसका पार्ट्स बहुत महंगे है। भाई मैंने पता किया, पार्ट्स कोई महंगा नहीं है। हाँ कहते हैं कि ये प्लास्टिक का है। हाँ तो भाई ये प्लास्टिक का है, इसका ये भी प्लास्टिक का है। तो भाई लोग ये सारी चीज़ें जितनी भी मेटल बॉडी इसमें नहीं है की है, सारी कोई दोहराया नहीं कि सारी चीज़ें प्लास्टिक की हैं। बट लेकिन प्लास्टिक के होने बावजूद भी दोस्तों बहुत सस्ता पार्ट्स हैं इसके। ये मुश्किल से मुश्किल 12, 13, 1400 रुपये का है, इससे ऊपर नहीं है। तो दोस्तों कौन सा आप रोज़ ठोक दोगे, सम टाइम कभी गलती से लग जाएगी तो लग जाएगी। आप डेली तो ठोकने से रहे, रोज़ तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा ना। तो दोस्तों मुझे लगता है इतने तो हम जब 1.5 लाख का स्कूटर ले सकते हैं, तो दोस्तों 1,000-2,000 रुपये के लिए हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें बड़ा बेनिफिट मिलता है इन चीज़ों के अंदर। और भाई ये भी तो देखो आपका पेट्रोल की आपकी बचत कितनी है। अगर आप रोज़ 100 रुपये का पेट्रोल फूकते हो, 3,000 रुपये महीने की बचत। और स्कूटर की जो हम पेट्रोल स्कूटर की अगर कॉस्ट निकालें तो भाई साहब ये भी तो देखो कि उसके अंदर जब आप पेट्रोल ऑयल डलवाते हो, क्लीनिंग करवाते हो, सबको 2,000 रुपये आपकी सर्विस के लग जाते हैं। तो दोस्तों उसके अंदर वो भी आपके बचते हैं साल के 24,000 रुपये। अगर महीने में जिसकी ज़्यादा चलती है तो 1,000 रुपये, मैं कहता हूँ 6 साल में अगर आपने 2 बार सर्विस कराई 6 महीने में, तो 4,000 रुपये तो आपके सीधे सीधे यही बच रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ देखो, और आपकी 3,000 की किस्त निकल जाएगी स्कूटर की, तो आपका स्कूटर फ्रीली हो जाएगा। तो भाई लोग इसमें कोई दोहराया नहीं, आपके फीचर्स इसमें बहुत। आप ग्राउंड लेवल देखोगे तो भाई साहब ग्राउंड लेवल इस स्कूटर की इतनी ज़बरदस्त है, मैं आपको बता नहीं सकता। कि भाई मैं तकरीबन 2-2 फुट की पटरियाँ भी ऐसे यूँ पार कर देता हूँ कि किसी वजह से मुझसे लगा, किसी कारण से लगे वो पत्थर थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मुझे लगता है वो प्लास्टिक का नहीं, वो लोहे का देना चाहिए था। लेकिन उसके वजह से मुझे लगता है फ्यूचरली वो बहुत बेहतर आपका रहता। तो दोस्तों वो चीज़ आपकी बहुत बेनिफिट हो जाती है अगर ये लोहे का ले सकते। लोग कई चीज़ ना शिफ्ट हो रहे थे, शिफ्ट होने के कारण वही था सबसे बड़ा कि भाई जो उसका मैट था उसके बीच में से बैटरी निकाल लगा रखी इन्होंने। तो दोस्तों जो एयर के अंदर है, अब लोगों की मजबूरी नहीं, अब लोग खुश होकर एयर आराम से स्कूटर ओला खरीदेंगे। ओला में दोस्तों बेनिफिट और फीचर ढेर सारे भरे पड़े हैं। ना आपके iQube में इतने फीचर है, ना आपके एथर में इतने फीचर है। एथर में एक चीज़ नोटिस करना, किसी के भी एथर में कि जब वो चलेगा तो घूम की एक अलग सी आवाज़ निकालता है। इसके अंदर ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है कि ना ये आवाज़ निकालता है ना कुछ करता है, वो साइलेंटली चुप करके आता है, वो साइलेंटली चले जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है आने वाले समय में सच में चोरों की पसंद ये हो जाएगा, क्योंकि भाई एक ज़माने में RX 100 आती थी तो उसे चोर बाइक कहा जाता था। मुझे लगता है आने वाले स्कूटर में इन ओला को जिस तरीके से इनकी सुपर फास्ट स्पीड है, पल भर में सोच चले जाता है। ऐसे जब तक कार भी समझ नहीं पाती तब तक ये सोच जा चुका होता है। तो दोस्तों आने वाले समय मुझे लगता है चोरी से इस्तेमाल करेंगे इन चीज़ों में भाई सच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पावर इसके अंदर दे दी गई है। बट लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि भाई आपके पैसे 100% वसूल हो जाते हैं इस चीज़ में। तो दोस्तों कई फीचर इसमें स्कूटर में इतने हिडन है जो मुझे भी बहुत समय के बाद पता चले कि धीरे धीरे। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये स्कूटर लेना आपका 100% वर्थ है।
भाई 1,54,000 का है, सब्सिडी 20,000 का आपको मिल जाती है, 1,34 का ये आपको स्कूटर पड़ जाता है। तो भाई सही बताऊँ मेरे अकॉर्डिंग अगर लेना चाहिए स्कूटर तो ये आपका वर्थफुल है। मुझे iQube समझ में नहीं आया, ना ही मुझे एथर समझ में आया। मुझे बेसिकली समझ आने का कारण क्योंकि इसमें जो लॉट्स ऑफ फीचर्स है ना, गाने का, ब्लूटूथ सिस्टम, डिग्गी ओपन ऑटोमेटिकली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है कि ये कीलेस है। इसके अंदर चाबी है ही नहीं, ना आपको चाबी मिलेगी, बस इसे पासवर्ड से चलता है। और दूसरी चीज़ ये चोरी नहीं हो सकता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। कोई उठा के भी ले जाए, इसमें GPS लगा हुआ है, कंपनी को आप जाओगे चोरी भी हो जाएगा, तो उठा के भी ले जाए तो कंपनी को आप जाके बता दोगे तो दोस्तों वो ऑटोमेटिकली आपको खुद से ही आपको बता देंगे कि आपका स्कूटर किधर है, कहाँ है। क्योंकि ऐसा मुझे कंपनी वालों ने, वहाँ के लड़के ने ही बताया कि ये चोरी इतना ईजिली नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी को नहीं पता था GPS कहाँ है, GPS ये वो चलता है। तो दोस्तों इस चीज़ का बड़ा बेनिफिट है, इसे चोरी करना नामुमकिन है। चीज़ और कि ये देखो इसके जो इंडिकेटर है LED बहुत ही स्मूथ है, और ये देखो इसका मैंने लाइट अब चलाई है स्पेशली, तो दोस्तों देखो इसकी लाइट बहुत प्यारी है। ये देख रहे हो दोस्तों, ये देखो सी, ये इसकी लाइट बहुत प्यारी लगती है दोस्तों। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता स्कूटर कोई होगा। चार्जर है ना, सेकंड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इसका चार्जर है। भाई लोग कितना भी फ़ोन आपका वीक क्यों ना हो, ये हार्डली से हार्डली 10 से 15 मिनट में आपका फुल मोबाइल चार्ज कर देता है दोस्तों। इस चीज़ में ये बड़ी बेनिफिट है स्कूटर। और भाई लोग जो 8,000 किलोमीटर चलाने के बावजूद भी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि इससे बेहतर स्कूटर मेरी नज़र में बिल्कुल भी नहीं है। आपके पैसे 100% वसूल हैं, और बिजली का खर्चा भी मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 500-600 रुपये का महसूस हुआ। इससे ऊपर दोस्तों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इतना स्कूटर चला दिया कि मुझे खुद नहीं महसूस होता। भाई 500-600 रुपये कुछ भी नहीं होता। मैं कहता 1,000 रुपये भी है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई लोग सही बताऊँ बहुत बेनिफिट स्कूटर है, मैं डेली चलाता हूँ इसे। इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग सब बकवास करते हैं कि जिसका टायर टूट जाता है, इसका ये टूट जाता है, टायर वगैरह टूट जाता है, तो दोस्तों वो समय चला गया। वो स्टार्टिंग में थी, कुछ कंपनीज की फॉल्ट्स थे जो वीक दिए थे, वो उन्होंने ऑटोमेटिकली अब चेंज कर दिए हैं। तो वो टायर वगैरह इसका बेसिकली नहीं टूटता, ना ही ये बंद होता है, ना कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम करता है। जो पहले आग लगने की भी प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब एक सेंसर डिग्गी के बैक साइड पर लगा दिया गया है, जिसके कारण से अब आग भी स्कूटर में नहीं लगती है। तो भाई लोग अगर जैसी कुछ प्रॉब्लम होगी ऑटोमेटिकली इसका सेंसर यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा, जिसके कारण से आग लगनी भी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, वो भी नहीं आएगी। वो सेंसर शॉर्ट होगा, बस उसी कंपनी में जाना है, सेंसर चेंज कराना और कुछ नहीं करना, जिससे आपके स्कूटर में आग कभी लगेगी नहीं। और आपने कंप्लेंट्स भी देखोगे खत्म हो चुकी है स्कूटर की। और अब एयर में तो खैर सिस्टम बहुत अच्छे बना दिए। के बारे में मैंने आपको दिया 8,000 किलोमीटर का स्कूटर का रिव्यू दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो भाई लोग इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों किसी भी तरीके की क्वारी मुझसे अगर छूट गई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी किसी भी तरीके की वीडियो बना दूँगा। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।